जय श्री कृष्ण। राधे राधे। एक बार सत्यभामा के मन में अभिमान हो आया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय है। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहां आ पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान देने के लिए सत्यभामा तो तैयार हो गई, किंतु ऐसे दान को कौन स्वीकार करता। कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने के लिए इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहाँ लिए जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो उनका दान किया है मुझे, अतः वे मेरे हो गए हैं। दान में दी गई वस्तु दान लेने वाले की हो जाती है। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आ गई। वे श्री कृष्ण को मांगने लगी और नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये बात अन्य रानियों तक पहुंची तो वे भी सभी दौड़कर आ गई, पर एक रुक्मिणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि उनके पति को वापस दे दीजिए। नारद जी ने कहा, सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान किया है, अतः अब वे मेरे हो गए हैं। हाँ, फिर भी यदि आप इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतना सुवर्ण मुझे दे दें तो मैं इन्हें वापस लौटा दूं। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उसने सोचा कि उनके पास तो ढेर सारे आभूषण हैं और सेमंतक मणि भी है। पति का वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले आए, किंतु यह क्या हुआ, सत्यभामा ने हीरा मोती सेमंतक मणि सहित अपने सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए। फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचा ही रहा। अब तो सारी रानियां भी घबरा गई और दौड़ दौड़कर अपने अपने आभूषण ले आई। उनके आभूषण भी तुला में रख दिए गए। फिर भी कृष्ण का पल्ला नीचा ही रह गया। जीव जब अभिमानी हो जाता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। उनके आगे हीरा मोती और सुवर्ण का मोल ही क्या है। रानियों ने आभूषणों से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा, सो हजारों मन आभूषण रख देने पर भी उनका वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु ही यह सारी लीला रची गई थी। सब रानियां सोच में डूब गई थी कि अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला था। अंत में सत्यभामा ने रुक्मिणी का आसरा दिया। रुक्मिणी भी वहां आई। रुक्मिणी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही है। रुक्मिणी ने अन्य रानियों से कहा, भगवान की तुला का क्या स्वर्ण से हो सकती है? उन्होंने पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। रुक्मिणी ने पूरे प्रेम से तुलसी दल अर्पण किया था, अतः भगवान का पल्ला ऊपर उठ गया। तो भक्तों, ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंद रूप है। उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाए। उन्हें भोजन की इच्छा भी नहीं होती। वे तो निष्काम हैं। भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ही वे भोजन करते हैं। उनकी सारी वस्तुओं को स्वीकार करते हैं। भगवत निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आगे आने वाली कथा का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।